श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अब तक हमने गीता के 14 श्लोकों का विस्तार से अर्थ सुना। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्री के प्रवचनों द्वारा। इन्हीं प्रवचन श्रृंखला में अब 15वें श्लोक भक्ति योग का आता है, जिसका अब आप अर्थ सहित विस्तार पूर्वक व्याख्यान सुनेंगे। महाराज श्री द्वारा किया गया था, तो सुनिए। 15वें श्लोक की भगवद गीता की 12वें अध्याय का इसकी संगति सुनिए। पहले संगति यूं है कि लोक में तपस्वियों अथवा योगियों से जिन्हें थोड़ी भी सिद्धि प्राप्त होती है, लोगों को बड़ा डर लगता है। विशेषतः जो लोग उनके समीप किसी सांसारिक कामना से वरदान लेने जाते हैं, उन्हें सदा भय होता है कि पता नहीं कब किस बात पर महात्मा जी अप्रसन्न होकर शाप दे दे। ऐसी अवस्था में भक्त से तो लोगों को बहुत भय होगा, क्योंकि तपस्विन्योधिको योगी, तपस्वी से बड़ा तो योगी ही होता है और भक्त तो योगी से भी बड़ा है। भगवान उसे सबसे प्रिय कह रहे हैं। वह भक्त अप्रसन्न हो जाए तो सर्वनाश ही हो जाएगा। इस आशंका की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त से उसकी सेवा पूजा करके दूसरे लोग भले लाभ उठा ले, किंतु उससे किसी की हानि नहीं हो सकती। साधु ते होई न कारज हानि, साधु से किसी का कोई काम बिगड़ नहीं सकता। अच्छा भक्त स्वयं किसी की हानि तो नहीं करता होगा, लेकिन उससे भय कार्य तो निर्विषामिव पन्नागहा, जैसे विषहीन सर्प काटते तो नहीं, किंतु जब फुकारते हैं तो उनसे देखने वालों को डर तो लगता ही है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त किसी को कड़वी बात भी नहीं कहते। 15वां श्लोक इस प्रकार है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे संसार में कोई उद्विग्न नहीं होता और जो संसार में किसी से उद्विग्न नहीं होता, वह हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्वेग से मुक्त पुरुष मेरा प्रिय है। यहाँ भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बतला रहे हैं। लोग तो भक्त के रूप में एक मनुष्य को देखते हैं, कैसा वस्त्र पहने, कैसी माला कंठी रखे, कैसे तिलक लगाए, कैसे जटाजूट बांधे तो भक्त। इस संबंध में लोगों ने कुछ धारणाएं बना रखी है, लेकिन भक्ति तो बाहरी वस्तु नहीं है, वह हृदय की वस्तु है। अतः मनुष्य के हृदय की क्या स्थिति होती है भक्त होने पर, यह भगवान बतलाते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको, वेग शब्द को आप जानते हैं। वायु वेग पूर्वक चलती है, नदी वेग से प्रवाहित होती है। वेग का अर्थ है तीव्र गति, लेकिन उद्वेग यह नदी या वायु का वेग नहीं है। उद्वेग अर्थात सामने सीधे न होकर ऊपर की ओर गति। मेरे घर के आसपास के कुएं वर्षा में ऊपर तक जल से भर जाते थे। बाल्यकाल में हम लोग
खड़ी लाठी जोर से मारते। लाठी पहले जल में चली जाती और फिर ऊपर उछलती, साथ में कुछ पानी भी उछलता। पेट की खराबी या कोई घृणित वस्तु देखकर पेट के भीतर हलचल होती है। ऐसा लगता है कि वमन होने वाला है। नेत्रों में आंसू भी आ जाते हैं। इसी प्रकार चित्त की व्याकुलता, घबराहट को ही उद्वेग कहते हैं। भक्त कुछ करे या न करे, वह दूसरों को कुछ कहे या न कहे, किंतु प्रश्न यह है कि उसे देखकर, उसके पास से जाकर दूसरों को बेचैनी होती है या नहीं। भगवान कहते हैं कि भक्त प्रिय दर्शन होता है। उसे देखकर, उससे मिलकर किसी को उद्वेग नहीं होता। भक्त अपने भीतर भगवान को लिए बैठा है। वह उनके साथ हंसने, बोलने, खेलने, खाने तथा उनकी सेवा में मग्न है। बाहर कहाँ क्या होता है, इस पर ध्यान देने की न उसे आवश्यकता है न अवकाश है। इसलिए लोग भी कहते हैं, भगत जी अपनी पूजा में लगे हैं, हम अपना काम कर लें। कोई यह भी कहते हैं, हमारे काम में कुछ खटपट भी होगी तो भगत जी का ध्यान इधर नहीं जाएगा, वे तो माला फेरने में ही लगे रहेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोके में यस्मात् सर्वनाम है और भक्त के लिए आया है। यह अपादान कारक है। अपादान आदान का उल्टा होता है। भक्त किसी को उद्वेग नहीं देता। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में ये अपादान कारक है, वैसे ही भक्त से उद्वेग नहीं गिरता। भक्त के जीवन में उद्वेग का ज्वार नहीं उठता, यानी कि बुखार नहीं उठता। उसके जीवन से उद्वेग की आंधी नहीं चलती। वह उद्वेग का उद्गम नहीं है। वह जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं शांति में बैठा है। यदि लोग अकारण उसे अपने उद्वेग का कारण मानने समझने लगे तो वह उसकी भूल है। उसके चित्त में तो अपने प्रभु के अतिरिक्त दूसरे से कोई संबंध की बात आती ही नहीं। तुम सड़क पर चलते हो, साथ में पत्नी या बच्चा हो तो उसका ध्यान रहता है कि वह भीड़ में धक्के न खाए, पीछे न छूटे। लेकिन और कौन कौन सड़क से जाते हैं, कितनी मोटरें निकलती है, यह देखने गिनने की किसको क्या पड़ी है। भक्त का हृदय अपने भगवान से पूर्ण होता है, अतः वहां स्थान न देखकर उद्वेग वहां से ही लौट जाता है। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए। पथिक यानी कि मुसाफिर देखता है कि मुसाफिर खाना भरा पड़ा है तो वहां से वह लौट जाता है। इसी तरह जैसे पुलिस के सिपाही को देखकर सरकार का स्मरण होता है, वैसे ही भक्त को देखकर भगवान का स्मरण होता है। इसलिए उससे कोई उद्विग्न नहीं होता। जहां ऐसी संभावना हो कि कोई उद्विग्न हो सकता है, वहां महात्मा लोग कोई ढंग निकाल लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार चित्रकूट से उसी मार्ग से दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले जिस मार्ग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गए थे। दंडकारण्य जाते समय वन में एक स्थान पर मार्ग संकरा था और वहीं कोई स्त्री पुरुष प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे। गोस्वामी जी तो सर्वत्र अपने प्रभु को देखने लगते थे। उन्होंने सोचा कि अपने प्रभु श्री सीताराम जी ही यहाँ एकांत में क्रीड़ा में हैं, अतः इनके सुख में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। मार्ग वही था और आगे जाना भी था। गोस्वामी जी ने नेत्र बंद कर लिए और लाठी ठेकते चलते हुए बोले, कोई अंधे को रास्ता बताना। वे स्त्री पुरुष
बिना संकोच बोले, सूरदास जी आप ठीक मार्ग पर हो, सीधे चलते जाओ। आगे जाकर गोस्वामी जी ने नेत्र खोले तो साक्षात श्री सीताराम जी प्रकट होकर दर्शन दिए। भगवान श्री राम बोले, लौकिक क्रीड़ा में लगे सामान्य लोगों में भी जो मेरे दर्शन करता है, उसे दर्शन न दूं तो किसे दूंगा। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। एक बार एक भक्त के घर चोर घुसा। उसने लालच में आकर घर की सामग्री की भारी गठर बांधा, किंतु वह गठर उससे उठाए न उठता था। भक्त जी वह सब देख रहे थे। वे जाग तो रहे थे। झट उठाए और बोले, प्रभु आप मेरे घर में इस रूप में पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। लाइए ये गठरी मैं उठवाए देता हूँ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास मध्य प्रदेश के जंगल के डाकू कभी कभी आते थे। वे अपनी बंदूक तो नहीं लाते थे, पिस्तौल दूर रखकर प्रणाम करते थे। उन्हें यह भय श्री उड़िया बाबा जी महाराज से नहीं लगता था कि ये पुलिस को सूचना दे देंगे। भक्त से मनुष्य को तो क्या उद्वेग होगा, सर्प बिच्छू आदि को भी उद्वेग नहीं होता। योग दर्शन में आया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जब भगवान में मन लगते लगते महात्मा के चित्त का वैर विरोध शांत हो जाता है, तब उसके समीप सर्प बिच्छू शेर चीता बकरी मृग आदि सब एक साथ बैठते और खेलते हैं। उनके चित्त की स्वाभाविक शत्रुता भी उस महात्मा के समीप आ जाने पर दब जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वन मार्ग के द्वारा वृंदावन जा रहे थे, तो शेर चीते रीछ भी उनकी नाम संकीर्तन ध्वनि सुनकर पीछे पीछे चलने लगते थे। भक्त के संबंध में दो ही बात हो सकती है, या तो उसका हृदय भगवान में मग्न है, भगवान को वह निर्गुण सगुण स्वामी सखा पुत्र पति कुछ भी मानकर उस भाव में लीन है, अथवा उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं। तीसरी बात भक्त के लिए नहीं है। वंचक भगत काहिए राम के किंकर कंचन कोह काम के। जो कामनाओं के, क्रोध के, धन के सेवक है, जो इन संसारी पदार्थों को ही चाहते हैं और अपने को भगवान के भक्त कहलाते हैं, वे वंचक है, ठग है। वे भक्त नहीं, कमबख्त है। भक्त तो कोई तभी है जब भक्त के लक्षण उसके हृदय में आए। गांव में जब कोई पुलिस का सिपाही आता है, तभी लोग संकुचित हो जाते हैं। किसी बड़े अधिकार का गांव में आगमन हो तो लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या मांगे और क्या करने को कहे। राजाओं के दौरे के समय तो बहुत से गरीब लोग घर छोड़कर भाग जाते थे। महाराज लंकाधिपति रावण जब अपने राज्य का दौरा करता था तो प्रजा में हाहाकार मच जाता था। लोग भय से पुकारने लगते थे, रावण आ रहा है। अपने अत्याचार से लोगों को रुलाने के कारण दशग्रीव का नाम रावण पड़ा था। भक्त भगवान का कर्मचारी है, वह स्वयं भगवान का स्वरूप है, क्योंकि तस्मित् तज्जने भेद भावा। भगवान तथा उनके भक्त में कोई अंतर नहीं होता। भक्त के स्वरूप में स्वयं भगवान पधारते हैं, किंतु भक्त के आने से लोग प्रसन्न होते हैं। कोई प्रसन्न न भी हो तो भी उससे उसे डर नहीं लगता। इस श्लोक के संबंध में कई टीकाकारों ने कई प्रकार की बातें उठाई है। वे कहते हैं, भक्त किसी से उद्विग्न न हो, यह बात तो ठीक है। उसके हृदय में भगवान है, अतः उसे उद्वेग नहीं होता। लेकिन उससे कोई उद्विग्न न हो, यह कैसे होगा? सबके हृदय का दायित्व भक्त कैसे लेगा? इस बात को लेकर टीकाकारों ने इस श्लोक के कई प्रकार के अर्थ किए हैं। एक अर्थ यह है, भक्त की एक समाधि की अवस्था होती है। जब भक्त समाधि में होता है
तो उससे कोई डरता नहीं है। लेकिन इस अर्थ में यह आपत्ति है कि यस्मिन् नो द्विजते लोको, यह बात तब बनेगी जब भक्त भी रहें और लोग भी रहें। भक्त लोगों में न रहकर समाधि में रहे तो श्लोक का अर्थ कैसे ठीक होगा? तब कहना यह पड़ेगा कि यह बात ज्ञानी भक्त के लिए कही गई है। देह, इंद्रिय, मन, अहंकार ये ज्ञानी के स्वरूप नहीं है। ज्ञानी तो साक्षी है, वह डरने वाले और डराने वाले दोनों का दृष्टा है। भक्त जब सर्वात्मा को अपना स्वरूप जानकर उसमें स्थित हो गया, तब अपने से ही कोई कैसे डरेगा? अपने आप से किसी को कोई भय नहीं होता। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी भक्त से किसी को कोई भय नहीं है। लोग डरते हैं मनुष्य से हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, जिसमें स्वार्थ तथा भोग की वासना नहीं है, जहां परमात्मा ही बैठा काम कर रहा है। जो कर्ता भोगता नहीं है, वह किसी के भय का कारण कैसे बन सकता है? अतः संसार में भक्त से कोई डरता नहीं है। अब लोकान्नो द्विजते च यः, कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि उनकी दुष्टता को सहन कर लो तो वे सहनशीलता का दुरुपयोग करते हैं। वे सहनशील को कायर समझते हैं और उसे बार बार सताते हैं। लेकिन भक्त कायर नहीं होता, कायर सबसे डरता रहता है और उसे सब डराते रहते हैं। भक्त न किसी को डराता है, न किसी से डरता ही है। वह असमर्थ नहीं है। समस्त लोक और लोकपाल जिसके शासन में रहते हैं, वे प्रभु उसके हृदय में विराजते हैं और उसके अनुकूल है। वह तो प्रहलाद के समान सबसे निर्भय है। एक दुर्वासा जी के समान तपस्वी होते हैं जिनसे सब लोग डरते हैं। दूसरे ध्रुव के समान सकाम भक्त होते हैं, उनसे भी लोगों को भय होता है। जब ध्रुव के सौतेले भाई उत्तम को वन में किसी यक्ष ने मार दिया तो उन्हें भयंकर क्रोध आया। भगवान का दर्शन हो जाने पर, भगवान की भक्ति मिलने पर ध्रुव ने यक्षों की अलकापुरी पर चढ़ाई कर बहुत से निरपराध यक्षों को युद्ध में मार दिया। ध्रुव के पितामह मनु ने आकर उन्हें क्षमा का उपदेश किया। अन्यथा ध्रुव यक्षों के ऊपर नारायण अस्त्र चलाकर उनका सर्वनाश ही करने जा रहे थे। दुर्वासा जी से सब डरते हैं। ध्रुव जैसे सकाम भक्तों से भी लोगों को भय रहता है, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्तों से कोई नहीं डरता और प्रहलाद भी किसी से डरते नहीं थे। ऐसे समर्थ भक्त भय तथा भय के सब कारणों से मुक्त होते हैं। प्रहलाद सरीखे भक्त लोगों से उद्विग्न नहीं होते। भयानां भय भीषणं भीषणानां यद भयात वाति वातो अयम सूर्यस्तपति यद भयात। जिसके भय से काल भी डरता है, वायु जिसके भय से बहता है, सूर्य जिसके भय से तपता है, वह परमात्मा जिसके हृदय में विराजमान है, वह किससे डरेगा? वह विश्व में किसी से भी उद्विग्न नहीं होता। श्री शंकराचार्य जी के समीप एक बार एक तांत्रिक आया। उसने कहा, मेरी साधना की सिद्धि के लिए या तो सम्राट का मस्तक चाहिए अथवा ब्रह्म ज्ञानी का। सम्राट का मस्तक तो मुझे मिल नहीं सकता। आप ब्रह्म ज्ञानी हो, शरीर का आपको मोह नहीं है, इसलिए आप मस्तक देने की कृपा करो तो मेरी साधना सिद्ध हो जाए। श्री शंकराचार्य जी को भला सिर जाने का क्या भय? ब्रह्म ज्ञानी का शरीर उसी क्षण भस्म हो गया जब ज्ञान हुआ। आचार्य पाद ने कहा, मैं समाधि में स्थित होता हूं, तुम मेरा सिर काटकर चुपचाप ले जाना।
किसी को पता लगेगा तो वे तुम्हें कष्ट देंगे। आचार्य समाधि में स्थित हो गए, लेकिन शंकराचार्य जी के शिष्य श्री पद्मपाद आचार्य जी भगवान नृसिंह के आराधक थे और उसी समय अपने आसन पर ध्यान करने बैठे थे। उन्हें भगवान नृसिंह का आवेश हो आया। इधर तांत्रिक ने श्री शंकराचार्य का मस्तक काटने को खड्ग उठाया ही था कि नृसिंह भगवान के आवेश में पद्मपाद आचार्य ने आकर उसे पकड़कर फाड़ डाला। भक्तों को मृत्यु का भय नहीं होता। कोई उसकी निंदा करे तो भी वह प्रसन्न होता है। वह कहता है, यह तो तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारे कारण मुझे शांति रहती है। प्रशंसा करने वाले की बात सुनकर तो यहाँ भीड़ ही होती है। इसलिए कहा भी गया है, जीव मुक्ति विवेक में कहा है, तथा तथा चरद योगी सताम वृत्ति मगर हयन जना यथावमन्येरन गच्छे पुनर्व संगतिम। भक्त को, साधक को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी शास्त्र और संत निंदा करते हैं, अर्थात उसे कोई अधर्माचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहार ऐसा रहना चाहिए जिससे लोग उसकी निंदा करें और उसके पास न आए। शास्त्रों में वर्णन है कि शिव निर्माल्य नहीं खाना चाहिए। शैव संप्रदाय में इस पर विचार हुआ कि ऐसा निर्देश क्यों है। वहां शैव आचार्यों का निर्णय है, भगवान शंकर का प्रसाद मोक्षदायक परम पवित्र है। जिनमें श्रद्धा की कमी है वे अनिधिकारी हिचके कि हमारा धन, हमारा धर्म, हमारा स्वर्ग इससे नष्ट हो जाएगा और निर्माल्य न हो, इसलिए अश्रद्धालुओं को दिव्य प्रसाद से वंचित करने के लिए शास्त्र में वैसा आदेश है। इसी प्रकार भक्त मानता है कि मेरी निंदा करने वाले मेरे शुभ चिंतक है। दूसरे लोग, संसारी लोग आकर यहाँ गड़बड़ी न करे इसलिए वे मेरी निंदा करते हैं। किसी संत ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। हम में क्या दोष, क्या त्रुटि है, यह निंदा करने वाला हमें बता देता है, जिससे हम उस दोष को दूर कर सकें। एक महात्मा पहल लखनऊ गए और अपने एक संबंधी के यहाँ ठहरे। एक सज्जन उनसे मिलने आए तो महात्मा की निंदा करने लगे। घंटे भर वे उस महात्मा को बुराई करते रहे। जब वे चुप हो गए तो महात्मा ने पूछा, बस या अभी और कुछ शेष है? वे बोले, बस। महात्मा ने बोला, मैं तो बड़े ध्यान में आपकी बातें सुन रहा था कि आप मुझ में कोई ऐसा दोष बताएं जिससे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपने तो वही दोष बताया जिन्हें मैं पहले से जानता हूं। एक जीवन मुक्त का वचन है, सनिंदया यदि जनः परितोषमेति नन्व प्रयत्न सुलभो अयमनुग्रहो में। लोके जना हि जनता परितोषणाय दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति। लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें धन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और कोई हमारे दोष देखकर हमारी निंदा करके ही संतुष्ट होता है तो यह उसकी कृपा ही है। जिन बातों से संसारी पुरुष उद्विग्न होते हैं, भक्त उन बातों से प्रसन्न होते हैं। भक्त का
धन नष्ट हो गया तो वह इसलिए प्रसन्न हुआ कि धन की रक्षा आदि में जो समय जाता था अब वही भी भजन में लगेगा। धन लेकर भगवान ने कृपा की। किसी भक्त दंपत्ति का पुत्र मर गया तो कहने लगे, पुत्र होने से पहले हम दोनों दिन रात भजन करते थे। यह पुत्र हुआ तो इसके पालन पोषण नहलाने खिलाने में समय लगने लगा। यह तो भजन में बाधा आ गई थी, उसे भगवान ने उठाकर अनुग्रह किया। अब पूरा समय उन्हीं के भजन में लगा सकेंगे। इस प्रकार धन पुत्र परिवार प्रशंसा आदि जिनके जाने नष्ट हो जाने से भय से संसार के लोग उद्विग्न रहते हैं, भक्त उनके जाने से प्रसन्न होता है। उसे इसकी क्या चिंता कि लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं। तू तो राम भज जग लड़वा दे। तुम तो भगवान का भजन करो। संसार के लोग लड़ते हैं तो उन्हें लड़ने दो। भक्त न किसी को उद्वेग देता है और न किसी से उद्वेग लेता है। यदि वह लोगों को उद्विग्न करने लगे तो हृदय उद्वेग से भर जाएगा, और लोगों से उद्विग्न होने लगे तो हृदय उद्वेग का खजाना हो जाएगा। अतः तुम अपने हृदय को उद्वेग से मत भरो, उसे शांति से परिपूर्ण करो। भक्त अपने हृदय में उद्वेग को नहीं भगवान को बसाता है। जिन वस्तुओं के नाश होने का संसारी पुरुषों को भय होता है कि धन नष्ट न हो, सम्मान चला न जाए, कोई बच्चों को दहकाए नहीं, उन वस्तुओं को भक्त चाहता नहीं। वह चाहता है भगवान को, और भगवान को कोई उससे ले लेगा ऐसी आशंका नहीं है। अतः भक्त किसी से क्यों उद्विग्न होगा। हम समुद्र देखते हैं तो डर लगता है कि उसमें हम डूब जाएंगे तो समुद्र जीव हमें खा लेंगे, लेकिन समुद्र को अपनी अनंतता से डर नहीं लगता। उसे अपने भीतर के जीवों से भी भय नहीं लगता कि वे उसे काटेंगे। इसी प्रकार उसके भीतर के जीवों को समुद्र से डर नहीं लगता कि वह उन्हें डुबा देगा। भक्त अपने भगवान से एक होकर बैठा है, अतः कोई भक्त से नहीं डरता और भक्त भी किसी से नहीं डरता। नोन्मतात् पिशुनात् जनात् विरमते सर्वात्मभूतः पुमान् तस्मात् सर्व सुहृत्तमादपि जनो नाशंकते कश्चन। अत्युगैर्जल जन्तुभिर्जल निधिर्नैवाधिमेति क्षणम् नो यादांसि भजन्ति भीति मुदघेरुत्युर्जितात् सर्वतः। जब हृदय में भगवान बैठे हैं तब भक्त के हृदय में हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग के लिए स्थान ही कहाँ है। वह तो इनसे मुक्त ही है। उद्वेग होता है हर्ष से, अमर्ष या भय से। ये तीनों उद्वेग के हेतु है। जैसे शोथ रोग में देह में सूजन आती है, वैसे ही हर्ष में भी हृदय में सूजन आती है। हर्ष हृदय का एक रोग ही है। भय आदि में जैसे रोमांच होता है हर्ष से, वैसे हृदय फूलता है। दुख से हृदय सूखता है। दुख सूखा रोग के समान है और हर्ष शोथ के समान है। संसार में प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है। जब किसी संसार सक्त पुरुष को धन पुत्र की प्राप्ति होती है, सम्मान या अधिकार मिलता है, तब भीतर उसकी नस नस फूलती है। लेकिन भक्त धन पुत्र सम्मान पद पाकर प्रसन्न नहीं होता। एक राजा का खजांची
एक रात देर तक हिसाब से उलझ रहा था। राजा ने कहा, आप हिसाब सवेरे मिला लेना। खजांची बोले, यदि हिसाब में अपना कुछ घटता होता तो मैं सवेरे मिला लेता, किंतु यहाँ तो बढ़ रहा है। पता नहीं किसका धन भूल से आ गया है। किसी दीन दुखिया का चित्त हाय भरे और वह हाय राज्य को भस्म कर दे, उससे पहले ही उसका धन उसे लौटा देना चाहिए। इसलिए हिसाब में धन क्यों बढ़ा, यह तो इसी समय ढूंढ लेना है। भक्त भगवान की ही चर्चा, उनके ध्यान, नाम, जप, पूजन में सुख मानता है। वह भजन को ही अपना धन समझता है। संसारी लोग जैसे गणित करते हैं अपनी आय की, परस्पर पूछते हैं कि आज कितने करोड़ के लोग इस कथा सभा में आए, वैसे ही मेरे साथ एक बार कुछ साधक रहते थे जो परस्पर में पूछते थे आज कितनी आमदनी हुई। इसका अर्थ था कि तुमने आज कितना नाम जाप किया। एक गृहस्थ भक्त उस दिन उदास होते थे जिस दिन उनके घर कोई अभ्यागत साधु भोजन करने न आए। वे कहते, आज का दिन बंध्या निष्फल गया। अमर्ष, मर्षण का अर्थ है सहन करना, अमर्ष का अर्थ है असहनशीलता। जब संसार में चार व्यक्ति साथ रहते हैं तो एक दूसरे की सहकर रहना पड़ता है। पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई बहन, यदि एक दूसरे की न सहे तो उनका संबंध 4 दिन भी नहीं चल सकता। जब 10 व्यक्ति साथ रहते हैं तो उनमें सब ईमानदार ही नहीं होते, साथ रहने पर सहना ही पड़ता है। कई लोगों के हृदय में सदा द्वेष, अमर्ष की अग्नि जला करती है, लेकिन भगवान को गर्म स्थान पर रहने का अभ्यास नहीं है। भगवान शंकर कैलाश पर हिमालय में रहते हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष की कोमल शीतल शैया पर सोते हैं। अतः यदि भगवान को हृदय में बसाना चाहते हो तो अपने हृदय को शीतल बनाओ। बात बात में क्रोध करोगे तो जिस पर क्रोध होगा वह याद आएगा। अपने घर में कोई सम्मानित पुरुष आया हो, उनका सेवा सत्कार करना हो और उनके सामने ही तुम किसी से लड़ने लगो, जोर जोर से गाली गलौज करने लगो, तो यह बात शिष्टाचार के भी विरुद्ध होगी। तुम्हारे हृदय में प्रभु, समस्त लोकों के स्वामी विराजमान है, फिर तुम किस बात के लिए दूसरों से लड़ते हो? 2 आने पैसे के लिए या इसलिए कि किसी ने टेढ़े नेत्र करके तुम्हें देखा, 2 शब्द कह दिए तुमको? तुम तुच्छ बातों के लिए तुम प्रभु की ओर पीठ करके खड़े होते हो। एक सज्जन पर एक देवता प्रसन्न हुए। प्रकट होकर देवता ने कहा, वरदान मांगो, किंतु यह स्मरण रखो कि जो कुछ तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे घर पड़ोसी को प्राप्त होगा। वे महोदय सोचकर बोले, तब यह वरदान दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। देवता ने कहा, और कुछ मांगो। वे बोले, मेरे द्वार के सामने एक कुआं बन जाए। यह अमर्ष है कि मेरी आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। मैं एक आंख से देखकर कुएं में गिरने से बच जाऊंगा, किंतु पड़ोसी अंधा हो जाएगा। उसके द्वार के सामने 2 कुएं होंगे तो उनमें गिरकर मरेगा ही। मैंने सुना है कि जो ईमानदार मंत्री है, उनके पुत्र को गिराने के लिए जो मंत्री ईमानदार नहीं है, उनके पुत्र हजारों लाखों रुपये खर्च करके षड्यंत्र करते हैं कि वे भी हमारे साथ भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाए, जिससे जब हमारा भेद खुले तो हम उनका रहस्य भी प्रकट कर सके। एक व्यक्ति ईमानदारी के कारण प्रशंसा पाता है और दूसरा बेईमान होने से निंदित होता है, तो ईमानदार व्यक्ति को भी वह बेईमान आदमी ईमानदारी से हटाने का प्रयत्न करता है। उचित तो यह है कि जो अपने से आगे जा रहा है उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहायता करो। जो तुमसे उन्नत है, सुखी है, यशस्वी है, उन्हें देखकर प्रसन्न हो। जो तुम्हारे बराबर है
उन्हें देखकर प्रसन्न हो। जो तुम्हारे बराबर है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दो। जो तुमसे पीछे है उन्हें खींचकर बराबर ले आओ। यात्रा का यह सामान्य शिष्ट नियम है कि जो तुम्हारे पीछे है और आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें दाहिने करके आगे बढ़ने का अवसर दो। बद्रीनाथ की यात्रा में कोई दुर्बल होता है तो उसे लोग सहारा देकर ले चलते हैं। ऐसे ही संसार में हमें दुर्बल को सहारा देना चाहिए। किसी को हर्ष हुआ तो चित्त चंचल हुआ, उसमें उद्वेग आया। अमर्ष हुआ तो चित्त में उद्वेग आया और भय लगा तो चित्त में उद्वेग आया। लेकिन जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं वहां तो स्थान ही खाली नहीं है, अतः उसके पास से ये स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। भक्त को हर्ष होता है तो भगवान के स्मरण से, उसे अमर्ष होता है तो उन्हीं से कि तुम कहाँ छिप जाया करते हो। भगवान को छोड़कर दूसरे किसी की याद उसे नहीं आती। जहां तक भय की बात है, यह चित्त की सबसे अधिक निरर्थक वृत्ति है। लोगों को भय लगता है कि उनका धन नष्ट हो जाएगा, वे गरीब हो जाएंगे। अरे, जब संसार में आए थे तो कुछ लेकर आए थे? उस समय तो तुम नंगे आए थे। जिसने तुम्हें शरीर देकर भेजा, तुम्हारी चिंता उसे है, तुम क्यों व्यर्थ भय करते हो। एक महात्मा जंगल में रहते थे। किसी ने उनके पास एक छोटा सा बच्चा छोड़ दिया। महात्मा ने बच्चे को पाल लिया। एक बुढ़िया प्रतिदिन 2 रोटी महात्मा के यहाँ उस बच्चे के लिए दे जाती थी। बच्चा कुछ वर्ष बाद बड़ा हुआ। एक दिन रोटी लेकर बुढ़िया की युवा लड़की आई। बच्चे ने अब तक बुढ़िया के अतिरिक्त कोई स्त्री देखी नहीं थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? बे माताजी आज क्यों नहीं आई? लड़की ने कहा, मैं उनकी पुत्री हूं, वे बीमार है, उन्होंने ही मुझे यहाँ रोटी पहुंचाने को भेजा है। लड़का बोला, तुम्हारा शरीर तो उन माता जैसा नहीं है, तुम्हारा वक्षस्थल उठा हुआ है, क्यों? क्या क्यों है? लड़की ने बोला, यह स्तन है, जब मेरा बच्चा होगा तो उसके पीने के लिए इनमें दूध आएगा। लड़का पूछा, तुम्हारे बच्चा है? लड़की बोली, अभी तो नहीं है। लड़का ने बोला, अभी तुम्हारे पुत्र है नहीं और ईश्वर ने उसके लिए तुम्हें ये अंग दे दिए हैं। तब जो ईश्वर बच्चे के आते ही इनमें दूध भेज देता है वह मुझे भी दे देगा। अब तुम कल से रोटी मत ले आना। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। तुम रोटी कपड़े के लिए रोग के भय से इसलिए डरते हो क्योंकि भगवान से तुम्हारा परिचय नहीं है। भक्त भगवान को पहचानता है, वह जानता है कि वे ही सबके रक्षक है। भक्त के लिए मृत्यु तो भक्ति के मार्ग की यात्रा में मिलने वाला नया वस्त्र है, क्योंकि वह जानता है कि मन की जिस अवस्था में शरीर छूटता है वही अवस्था फिर प्राप्त होती है। जीवन वहीं से पुनः प्रारंभ होता है। विश्व में प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं, तुम्हारे मरने से ही क्या बनने बिगड़ने वाला है। जब किसी धनी व्यक्ति के पुत्र होने वाला होता है तो वह बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिए 100-200 वस्त्र बनवा लेता है। संपूर्ण लोगों के स्वामी ईश्वर ने अपने बच्चों में से प्रत्येक के लिए 84 लाख वस्त्र बना दिए हैं। उसकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सरके तो सर्प का वस्त्र देता है, जब चाहता है कि बच्चा उड़े तो पक्षी का वस्त्र देता है। यह सब शरीर जीव के केवल वस्त्र ही है। अतः भक्त मृत्यु से डरता नहीं। वह देखता है कि सब देह तो अपने परम स्नेहमय प्रभु के ही दिए वस्त्र है। संसार के हर्ष अमर्ष भय से उद्विग्न होते होते लाखों करोड़ों जन्म बीत गए। भक्त वह है जो भगवान को अपना परम 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 प्रियतम मानकर उनमें बैठा है। उसे संसार में कहीं किसी से कोई बेचैनी नहीं होती।
यदि बेचैनी होती है तो केवल भगवान से मिलने की होती है। परमात्मा मिल गया तो बेचैनी कैसी? यस्मिन नो द्विजते लोको में मद्भक्तः नहीं आया है। इससे पहले और इसके बाद भी जो भक्त के लक्षण भगवान ने बतलाए हैं उन सब में मद्भक्त है। इस संबंध में एक महापुरुष ने कहा, जो विश्व में किसी को उद्विग्न नहीं करता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता, हर्ष, असहिष्णुता, भय तथा उद्वेग जिसे छोड़कर स्वयं चले गए हैं, वह भक्ति करे या न करे, भगवान ने कहा कि मेरा प्रिय है। एवं भूतः यह कश्चित सच में प्रियः, ऐसा जो कोई भी है वह मुझे प्रिय है। हर्ष मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः, इसमें एक ध्वनि है। भक्त होकर मेरे चित्त में यह हर्ष आया, इसे त्यागना है। यह अमर्ष भय या उद्वेग आया, इसे दूर करना है। इस प्रकार की सावधानी यदि भक्त को रखनी पड़े तो यह ऐसा ही अवस्था होगी जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति घर आ गया तो उनको बैठाकर गृह स्वामी डंडा लेकर घर की चौकीदारी करने लगा कि घर में कोई कुत्ता या चोर प्रविष्ट न हो जाए। यह सेवा की पद्धति तो नहीं हुई। यदि भक्त की दृष्टि हर्ष अमर्ष भय उद्वेग को दूर करने पर ही सदा रहेगी तो उसे भगवान भूल जाएंगे। वह तो अंतःकरण रूपी घर का सेवक बन जाएगा। भक्त को तो अपने भगवान में मन लगाकर उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। घर में स्वामी विराजमान है और घर का रखवाला उनकी सेवा में लगा है। यह बात चोर आकर देखेंगे तो स्वयं घर में घुसने का साहस उनको नहीं होगा, वे अपने आप वहीं से चले जाएंगे। अतएव भक्त को हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ने स्वयं छोड़ दिया है। उसको इन्हें छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो चित्त भगवान में लगा है उसमें दोषों के लिए स्थान नहीं है। सांसारिक प्रसन्नता, स्पर्धा, द्वेष, भय तथा व्याकुलता उसके पास फटकते ही नहीं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इसके बाद हम 16वां श्लोक लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे 2 या 3 बार सुनिए, समझिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।